हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ एडवोकेट शिवम। वेलकम टू माय चैनल शिवम एलएलबी। आज के इस कंपटीशन भरे दौर में बहुत लोगों का ये सपना होता है कि हम इंजीनियर बने, डॉक्टर्स बने, और वहीं कुछ लोगों का सपना होता है कि हमें एक प्रोफेशनल एडवोकेट बनने का। तो प्रोफेशनल एडवोकेट बनने के लिए क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, कौन कौन सी डिग्री की रिक्वायरमेंट होती है, एज लिमिट्स की क्या रिक्वायरमेंट है, और लॉ की पढ़ाई करने के बाद, लॉ की पढ़ाई पूरी हो जाने के बाद हमें बार काउंसिल ऑफ इंडिया में कैसे इनरोल होना है, और फिर हम कैसे एक प्रोफेशनल एडवोकेट बन के आप कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हर साल बहुत सारे बच्चे लॉ की पढ़ाई करते हैं, पर उनमें से 20% ही बच्चे सिर्फ एडवोकेट बन के कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, एक प्रोफेशनल एडवोकेट बन के। और बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं जो कि लॉ की पढ़ाई तो कर लेते हैं और वो एक एडवोकेट भी बन जाते हैं, फिर भी उनको ये नहीं पता होता है कि एलएलबी का फुल फॉर्म क्या है। एलएलबी का फुल फॉर्म है लिगम बैकलोरियस, एक लैटिन वर्ड है, और बैचलर ऑफ लॉ भी इसको कहा जाता है। चलिए जानते हैं कि लॉ की पढ़ाई करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं। एलएलबी की पढ़ाई करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं। बीए एलएलबी करने के लिए 50% मार्क्स से आप 12th पास होनी चाहिए। बीबीए एलएलबी करने के लिए भी 50% मार्क्स से 12th पास होने चाहिए, और एलएलबी करने के लिए 45% मार्क्स से आप ग्रेजुएट होने चाहिए। तभी जाके आप लॉ की पढ़ाई कर सकते हैं, एलएलबी की पढ़ाई कर सकते हैं। एलएलबी की पढ़ाई करने के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आप गवर्नमेंट कॉलेज से ही सिर्फ करें, ये आप प्राइवेट कॉलेज से भी कर सकते हैं। भारत में कुछ ऐसे प्राइवेट कॉलेज हैं और ऐसे गवर्नमेंट कॉलेज है, ये अपना खुद का एंट्रेंस एग्जाम लेके एडमिशन लेता है, लेकिन एक क्लैट कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट देके आप भारत के किसी भी बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। ये हर साल इस एग्जाम को ऑनलाइन लिया जाता है, इसका फॉर्म भी ऑनलाइन ही भरा जाता है। तो चलिए अब जानते हैं एज लिमिट्स के बारे में। बीसीआई के तरफ से, बार काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से ऐसा कुछ खास तो नोटिफिकेशन नहीं है, पर बीए एलएलबी करने के लिए 22 ईयर्स होना जरूरी है, और एलएलबी करने के लिए 35 ईयर्स। क्लैट का एग्जाम देने के लिए 20 ईयर्स जनरल वालों के लिए और 22 ईयर्स एससी एसटी के लिए। तो चलिए ये जानते हैं कि एलएलबी की पढ़ाई पूरी हो जाने के बाद हम एक एडवोकेट कैसे बने, एक प्रोफेशनल एडवोकेट कैसे बनेंगे। तो एलएलबी की पढ़ाई पूरी हो जाने के बाद हमें इंटर्नशिप करना होता है। इंटर्नशिप करना ज़रूरी है। इसमें हमें ये सिखाया जाता है कि कोर्ट में हम कैसे बहस करेंगे, कैसे एक ही वकालतनामा पे दो एडवोकेट जो है वो अपना पावर ले सकते हैं अपने क्लाइंट से, कैसे किस तरह से ड्राफ्टिंग करेंगे, कैसे प्लीडिंग करेंगे, कैसे गवाही करवाएंगे, कैसे बहस करेंगे। इन सब चीज़ों के बारे में बताया जाता है इंटर्नशिप में, इसलिए इंटर्नशिप करना ज़रूरी है। इंटर्नशिप पूरी हो जाने के बाद, आपकी लॉ की पढ़ाई पूरी हो जाने के बाद, आपको स्टेट बार काउंसिल में जाके एनरोलमेंट करवाना होता है। ज़रूरी नहीं है कि जिस स्टेट से आपने लॉ की पढ़ाई पूरी की है उसी स्टेट में आप इनरोलमेंट भी करवाएं। ये इनरोलमेंट आप किसी भी स्टेट में करवा सकते हैं जहां आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, आपके होम टाउन या फिर किसी भी साइड। उसके बाद आपको ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन को भी पास करना होता है। ये एग्जामिनेशन का फॉर्म ऑनलाइन भरा जाता है। उसके बाद जाके ही आप एक प्रोफेशनल एडवोकेट, एक परमानेंट लॉयर बन सकते हैं। तब आप कोर्ट में बैंड लगा के प्रैक्टिस कर सकते हैं, वकालतनामा पे साइन कर सकते हैं। आपके पास एक प्रोफेशनल एडवोकेट का सारा पावर आ जाता है। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि एक एडवोकेट कैसे बनेंगे, लॉ की पढ़ाई करने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होते हैं, एज लिमिट्स क्या होते हैं, लॉ की पढ़ाई पूरी हो जाने के बाद हम एडवोकेट कैसे बनते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आज का ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अगर मन में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए।